नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। हम कला और संस्कृति की क्लासें आपके लिए रेगुलर तौर पर लेकर आ रहे हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वह है राजस्थान का प्रजामंडल। कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आप इस वीडियो को देखना और उसके बाद में इस टॉपिक के एमसीक्यू निकालना। अगर आपसे हो पा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रजा मंडल। प्रजा मंडल प्रजामंडल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रजा प्लस मंडल से मिलकर बना रहता है। प्रजा प्लस मंडल, प्रजा का मतलब होता है लोग, लोग और लोग, मंडल का मतलब होता है समूह, यानी लोगों का समूह है। लोग समूह क्यों बनाएंगे? जब लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो लोग समूह बनाकर विरोध प्रदर्शन के लिए एक मंडल बना लेंगे जिसे कहेंगे प्रजामंडल। तो अपन शुरू करें। प्रजामंडल शुरू करने से पहले अपन थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। जो आज की हमारी बेसिक चीजें रहेंगी, एक तो रहता है लोगों का समूह। लोगों का समूह बनाता है संस्थापक। एक व्यक्ति होता है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं संस्थापक। और वह व्यक्ति या तो खुद अध्यक्ष बन जाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना देगा। तो एक रहेगा अध्यक्ष, एक रहेगा अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहे तब उन लोगों के समूह को मार्गदर्शित कौन करेगा? उपाध्यक्ष। एक आता है प्रजामंडल और एक रहता है प्रजा, या प्रजा का मतलब होता है लोक या लोग, लोक परिषद। प्रजा मंडल और एक रहता है प्रजा परिषद। प्रजा मंडल और प्रजा परिषद में अंतर क्या है? प्रजा मंडल है बिना किसी राजा की अनुमति के लोग समूह बनाकर राजा का विरोध करे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, वो होता है प्रजामंडल। लेकिन राजा की निगरानी में, राजा की अनुमति से जो लोगों का समूह बने, अनुमति से, उसे कहेंगे अपन प्रजा परिषद या लोक परिषद। तो अपन ने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। प्रजामंडल और प्रजा परिषद में अंतर क्या होता है? संस्थापक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग अलग हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है। प्रजामंडल बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रजामंडल का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, उस समय 1930 के आसपास भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, स्वतंत्रता हेतु। और राजस्थान में आपको पता है किसान आंदोलन चल रहे थे। तो बचे हुए लोग, उन्होंने चाहा कि हम भी स्वतंत्रता हेतु अपना योगदान दें। इसीलिए उन लोगों ने अपना समूह बनाकर अंग्रेजों और राजाओं का विरोध करना स्टार्ट किया। और विरोध करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ऐसी सरकार जो हमारे लिए उत्तरदायी हो, उत्तरदायी तो हम उसको दे सके, हम उनसे पूछ सके कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो अपन ने आज बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। प्रजामंडल क्या होता है, प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वह क्या था, प्रजामंडल और प्रजा परिषद में क्या अंतर होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संस्थापक में क्या अंतर होता है। आगे बात करें अपन, राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्रजामंडल बना था वह बना था 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। और कौन सा प्रथम प्रजामंडल बना था? जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। यह था राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। जयपुर के जो लास्ट का अक्षर आता है पुर, अपना का जो श्रेय जाता है वह जाता है कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर का भी लास्ट का अक्षर आता है वह आता है पुर, तो इसको याद रख सकते हैं अपन, पुर और पुर, कर्पूर चंद पाटनी। और जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई। जमनालाल बजाज जी का जन्म सीकर जिले के काशी का बास, काशी का बास गांव में हुआ था, जो वर्तमान में सीकर जिले में पड़ता है। इन्हें गांधी जी का
पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र। और गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 की संज्ञा दी जाती है। गुलाम नंबर 4 का मतलब होता है उस समय भारत तो गुलाम में, भारत तो स्वयं तो गुलाम था ही, दूसरा गुलाम थे देशी राजा। देशी राजा भी अंग्रेजों के गुलाम थे। सिक्कर के थे तो सिक्कर स्वयं गुलामी में जी रहा था। और एक स्वयं, स्वयं कौन, जमनालाल बजाज जी स्वयं भी गुलाम थे। तो अपने को चौथा नंबर का गुलाम कहा। तो जमनालाल बजाज जी के बारे में अपन ने बात की, काशी कबाश में उनका जन्म हुआ, गांधी जी के पांचवा पुत्र की संज्ञा दी और गुलाम नंबर 4 स्वयं को कहा। कर्पूर चंद पाटनी, पूर से जयपुर, और जैसे जयपुर होता है जैसे जमनालाल, तो जमनालाल बजाज जी और कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई। और बात करें, कुछ ही समय के बाद यह प्रजामंडल नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। उसके बाद में पुनः 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में जयपुर में, जयपुर आता है च वाली लाइन में, च, छ और जय। तो चिरंजी लाल मिश्र ने पुनः जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की। और बात करें 1942 में वृहत स्तर पर भारत में एक आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सभी प्रयास कर रहे थे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का। तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि ये प्रजामंडल भी इस आंदोलन का साथ देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ का जो शासक था, जयपुर रियासत का शासक उस समय हुआ करता था हीरालाल जी, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, और अंग्रेजों की ओर से आए मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल। इस्माइल करवाने वाला कार्य नहीं किया और लोगों को, यहाँ के प्रजामंडल के लोगों को दुखी करने का कार्य किया और एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ, 1942 में हीरालाल शास्त्री के साथ। और इस एग्रीमेंट का यह निर्णय हुआ कि जो जयपुर रियासत है वह भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध नहीं करेगी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो जयपुर रियासत को, जयपुर रियासत भारत छोड़ो में भाग नहीं लेगी, जयपुर रियासत भारत छोड़ो में भाग नहीं लेगी। आरएस मेंस 2024 में यह सवाल आया था कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, तो उसमें अपन लिख सकते हैं यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ एक समझौता था, जिसमें जयपुर रियासत को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखने का उद्देश्य रखा गया। तो अपन ने बात की जयपुर प्रजामंडल की। आगे बात कर लेते हैं 1931 में ही एक प्रजामंडल और बना, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना कांतिलाल, बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है, चमक आती है, तो कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 का उल्टा होता है 13, तो 1931 में 13 जोड़ेंगे तो 1944, क्या आएगा 1944। 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, यानी राजा से अनुमति लेकर बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1944 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता ने की, ऋषिदत्त मेहता। तो अपन ने बात की 1931 में बूंदी प्रजामंडल बना, कांतिलाल चौथानी के सहयोग से बना। बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1944 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता की अध्यक्षता में की गई। 1931 के बाद में 1934 में
मारवाड़ या जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ या जोधपुर प्रजा मंडल। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय, इसकी स्थापना में सहयोग दिया, संस्थापक थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये इनको शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। इन्होंने तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र था, उसके संपादक का कार्य किया। इन्होंने आंगी बाण, अखंड भारत, अखंड भारत जिसकी स्थापना बंबई में की, बंबई में, और एक पीप अंग्रेजी में समाचार पत्रों की संस्थापक ये रहे, इनकी रचना की। आंगी बाण, अखंड भारत और पीप, इन्हें शेर ए राजस्थान नाम से जाना जाता है। तो जयनारायण व्यास, इसके जो अध्यक्ष थे, संस्थापक तो जयनारायण व्यास थे, अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। और अपन आगे बात करें, इनके 4 साल बाद 1934 का लास्ट का अक्षर है 4, तो 4 जोड़ेंगे 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में? रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। तो अपन ने बातें की 1934 में मारवाड़ प्रजा मंडल की, जयनारायण व्यास की इसके संस्थापक थे। आगे बात करें, इनके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ जी थे। 1938 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी जी ने की थी।